नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीस डील जो हुई है इज़राइल और यूएई के बीच में। ये बहुत हिस्टोरिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे हेल किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इज़राइल और अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट है, जो बाइडेन के हिसाब से या डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से इज़राइल के पर्सपेक्टिव में क्या चेंजेस आएंगे, वो हमने डिस्कस किया था। तो प्लीज़ उसकी कंटिन्यूशन समझें इसे आप। तो इसमें जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको हेल किया है कि ये बहुत हिस्टोरिक है। बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बिटवीन टू ग्रेट फ्रेंड्स को यूज़ किया है। तो ये जिस तरीके से देखा जाए, इज़राइल का जो मिडिल ईस्ट में जो रोल है, जिस तरीके से वो 28 मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है और उसके सिर्फ जॉर्डन और इजिप्ट के साथ एक तरीके के अच्छे रिलेशंस हैं। बाकी के साथ अगर अच्छे नहीं भी हैं तो दुश्मनी वाले नहीं भी हैं तो अच्छे नहीं हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से ये वाली जो डील हुई है हिस्टोरिक है उस सेंस में। चलिए इसको आगे देखते हैं। बेसिकली जो इज़राइल और यूएई के जो रिलेशंस हैं, इसमें इज़राइल यूएई मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक्स, उसका बैलेंस ऑफ पावर, उसमें जिस तरीके से स्टेटस क्यू मेंटेन किया जाता नहीं है। कई बार जैसे ईरान के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, इज़राइल हमेशा चाहता है कि ईरान पे अमेरिकन अटैक करें। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ जो ईरान और सऊदी अरेबिया का जो टसल है, तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस ऑफ पावर है, तो उसमें ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जॉर्डन और इजिप्ट की ही इज़राइल के साथ पहले नॉर्मल रिलेशंस रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं इसको। बेसिकली द ओनली टू डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल। और जो ये डील हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है इन अ सरप्राइज अनाउंसमेंट कि इसराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक पीस एग्रीमेंट को रीच किया है, जिसके तहत एक दूसरे की कंट्रीज़ में एम्बेसीज खोलेंगे। ट्रैवल टूरिज़्म की बात उसमें है, उसमें कल्चरल एक्सचेंज की बात की गई है। तो ये काफ़ी सारी बेसिक तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने की तरफ है, और दोनों कंट्रीज़ ने इसे बहुत खुले दिल से, खुले दिमाग से और एक दूसरे का वेलकम किया है। तो ये इस सेंस में हिस्टोरिक है। और ये 72 सालों से इनके बीच में जिस तरीके से थोड़ा झगड़ा चला आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है यूएई और इजराइल के बीच में, ये ह्यूज ब्रेक थ्रू है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ह्यूज ब्रेक थ्रू कहा है और उन्होंने ट्वीट किया है। चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो जॉइंट स्टेटमेंट किस किस के बीच में हुआ, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये आप याद रखिएगा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो इन्होंने इसको किया है, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि फुल नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस होंगे इसराइल और यूएई के बीच में। तो इसराइल के साथ जो डेलीगेशन है वो आने वाले कुछ हफ्तों में साइन करेगा बायलैटरल एग्रीमेंट्स की सीरीज ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स की एक तरह से शुरुआत होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट के साथ है, तो उसमें थर्ड कंट्री जो है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द थर्ड कंट्री आफ्टर जॉर्डन। इस तरह से तो आप यूएई करेंगे, कई बार वो यूएई को हटा के पूछ लेंगे फर्स्ट टू कंट्रीज़ कौन है, तो आपको जॉर्डन और इजिप्ट का नाम देना होगा। तो इस तरीके से जो रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिक्वेस्ट की है, जिसे इसराइल ने मान लिया है कि वो सस्पेंड कर देगा सोवरेनिटी, संप्रभुता को। जो उन्होंने प्रेसिडेंट का जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो विजन फॉर पीस है, तो ये यूए की कुछ टेरिटरीज पे सोवरेनिटी का क्लेम एक तरीके से वो सस्पेंड कर देगा, डिक्लेयर करेगा, छोड़ेगा नहीं, सस्पेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और ये स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन यूपीएससी में। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। बेसिकली जो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इसको और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ भी कहा है कि ये मोर डेवलपमेंट ब्रेक थ्रू, जिसके बारे में भी बात नहीं कर सकते, थिंग्स दैट आर हैपनिंग आई कांट टॉक अबाउट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिक कहा, यानी कि और अच्छी खबरें आने को आसार हैं इसराइल और यूएई के बीच में। अब इसके बाद जो मिडिल ईस्ट का इक्वेशन चेंज होगा, किस तरीके से उसमें और ज़्यादा एक तरह का स्ट्रेस आएगा मुस्लिम कंट्रीज़ को लेकर यूएई के बीच में, तो ये एक तरह की केस स्टडी है कि जो भी इसमें होगा हम उस पर आगे बात करेंगे। और मिडिल ईस्ट विल रिक्वायर अ सेपरेट फीचर, एक कंप्लीट सीरीज ऑफ फीचर्स होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है वो काफ़ी गहरा है, काफ़ी संवेदनशील है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा है। तो इसमें चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो मार्क पोम्पियो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के, इन्होंने हिस्टोरिक डे कहा है और ये स्टेप फॉरवर्ड बताया है मिडिल ईस्ट में पीस की तरफ। और इन्होंने स्पेसिफिकली कहा है इसको कि इट एंड्स 72 ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द टू इन द विद इन द रीजन। तो पैलेस्टाइन को लेकर इसमें इन्होंने इशारा किया, लेकिन फिलिस्तीन का इन्होंने नाम नहीं दिया है। चलिए हम इसको देखते हैं। जिस तरीके से मैं इसमें एक बात आपको और बताता चलूँ कि जो इसमें जो बेसिकली जो इक्वेशन आएगी मिडिल ईस्ट को और इसराइल को लेकर और सऊदीज़ को लेकर और ईरान को लेकर, उस पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।